हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड जो है रिवर्स आया है। ज़रूर आप अपनी कोई ना कोई इच्छा को दबा रहे हैं, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि आपको ये चीज़ मिले। ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोग हैं बड़े स्पिरिचुअल अवेकन्ड हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जो है अपने आप को इतना अवेकन्ड कर लें, इतना जो है अपने आप को इतना साध लें, जिसको कहते हैं ना, इतना अपने आप को मेडिटेट करके इतना मजबूत बना लें, या इतना मतलब खुद को इतना कुछ एक नई क्रिएशन अपने अंदर लाएं, एक एक नया इंसान अपने अंदर लाएं कि उनको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे उनको दुख पहुंचता है, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में ना हो पाएँ। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे स्पेशली एक मैसेज ये दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ मतलब लेडीज़ कह लो या लड़कियाँ या जिनकी न्यूली मैरिड हुई है, तो मतलब यहाँ कंसीविंग का जैसे होता है ना कि उनको है कि उनको बेबी कंसीव हो, ठीक है। तो यहाँ एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है। देखो, मेजर अरकाना में से एम्प्रेस आया है और बॉटम में आया है जस्टिस। ओके, देखिए, जस्टिस का कार्ड हमें ये बताता है कि मतलब आपको हमेशा ऐसे लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शायद आप जो हैं मतलब ज़्यादा आपको कई बार आपको लगता है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं सामने वाले से। कई बार आपको लगता है कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, ठीक है। अगर मैं इतना गिविंग हूँ लेकिन सामने वाला जो है मुझे सामने वाला जो है मुझे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, या फिर मतलब एक यहाँ पे ना आप जो है डिवाइन के आगे जो है एक न्याय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपनी सिचुएशन, स्पेशली सिचुएशन, यहाँ पे कुछ लोगों की सिचुएशन ये हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है नॉलेजेबल है, लेकिन उनकी नॉलेज को, उनकी जो उनके अंदर जो एफिशिएंसीज़ हैं उनको जो है एक, जैसे कहते हैं ना, रिवार्ड नहीं मिल रहा, उस चीज़ की ख्याति नहीं मिल रही, उस चीज़ का रिवार्ड नहीं मिल रहा। मैं यहाँ ये कार्ड देख रही हूँ। मतलब एक, जैसे एक इंसान होता है ना कि बुलंदी पे पहुँचना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके लिए काफ़ी उसको लगता भी है कि वो एफिशिएंट है, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन उसको और एक यहाँ पे जिन लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये एज ए बीइंग, एज ए पर्सन भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इस टाइप के लोग हैं जैसे एक कि जब तक कोई इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता या जब तक इनको कोई टीज़ नहीं करता, तो ये कभी भी उसका, इवन के कई बार सामने वाला आपको सामने से ही नीचा दिखा रहा है, सामने से ही आपको एक तरह से आपके लिए बुरा कर रहा है, या आप फिर भी एक भगवान पे छोड़ के एक रिलीजियस पर्सन की तरह कि चल कोई बात नहीं, भगवान अपने आप, इस टाइप का मुझे आप लोगों का ऑरा दिख रहा है जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है जी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे एक स्पेशल सा मैसेज मिला है कि उनका जो दिल करता है, मतलब एक इस टाइप की खीज सी मची हुई है, जैसे होता है ना कि एक इंसान को लगता है कि चीज़ें अनसुलझी गुत्थी की तरह मेरे जीवन में चल रही हैं। क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मैं कहानियाँ नहीं सुनाती, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो जो कार्ड्स आते हैं, जो जो उनसे मुझे मैसेज मिल रहे हैं, इसीलिए आज मेरा दिल किया कि पहले मैं मेजर अरकाना से मैसेज लूँगी कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। अच्छा, अगर आप लोग लव लाइफ में हैं तो वहाँ पे आप अकेले हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए, उसने जस्टिस नहीं किया, फेयर नहीं किया, उसने क्लियर नहीं किया चीज़ों को, ठीक है। आपको लगता है कि आपने जो है, शायद आपको खुद पे ही गुस्सा आता है कि आपने इस रिश्ते में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली, ठीक है। आपको खुद पे ही गुस्सा आता है कि सामने वाला अगर शुरू से ही मतलब एक छुपा के रखना चाहता था या मिस्टीरियस रखना चाहता था चीज़ों को, तो मुझे ज़्यादा इतना ओपन अप ही नहीं होना चाहिए था, मुझे खुद भी ओपन अप नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा लगता है।
कि मुझे एक ज़रूरत महसूस होती कि सामने वाला क्यों चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि देखो ना, जब आप गिविंग होते हो तो आपको एक अंदर ही अंदर किसी कोने में एक इक्वल गिव एंड टेक की इच्छा होती है, ठीक है जी? लेकिन आपको अंदर ही अंदर खुद पे वो आता है कि मैंने ही शायद जो है, मतलब मुझे ही जो है अपने आप को, जैसे सामने वाला मिस्टीरियस था, चीज़ों को छुपाए हुए था, चीज़ों को नहीं बताना चाहता था, तो मुझे भी वैसा ही एक अपना जो फेस है, वह फेस जो है वैसा ही रखना था, ठीक है? ओके जी। और मैं यहाँ देख रही हूँ हर्मिट के कार्ड मुझे ये बता रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एफिशिएंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग है, ठीक है? और उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में जो है एक रिवार्ड, जैसे होता है ना, एक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है आपको उस चीज़ को, वो चीज़ लोगों के सामने नहीं आ रही जो आपके अंदर एक एक काबिलियत है। यहाँ पे मुझे कुछ बड़ा ये स्पेसिफिक मैसेज है कि कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, जैसे कोई विद्या या कोई जैसे टैरो रीडिंग या कुछ, या इस टाइप का कुछ ज्ञान जो है, उनको लगता है कि अभी भी मैं, मतलब सीख के भी, चलो काम भी शुरू कर लिया, टैरो रीडिंग भी करनी शुरू कर ली है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब टैरो रीडिंग तो मैं एक एक बात कर रही हूँ, मतलब चाहे एस्ट्रोलॉजी, चाहे किसी टाइप की भी, इस टाइप की काम जो है उन्होंने स्टार्ट कर लिया है या काम कर लिया है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर ना एक, उनको लगता है कि जितना मुझे ठीक है, मतलब मैं एक मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से ना, मतलब मेरी जो है लोग मुझे एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, ना मुझे, मतलब उस हिसाब से एक बेटर रिज़ल्ट जो है, जो उनको लगता है कि मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड हमें हेरोफेंट का मिला है। क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? आप लोगों की लाइफ में ये चल रहा है कि आपको यहाँ पे शायद इस ब्रेक थ्रू ने, इस तन्हाई ने, इस एक इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने के कारण, मतलब आप थोड़े रूड हो चुके हैं, स्टबर्न हो चुके हैं। आपको लगता है कि कई बार आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़िद्दी हो चुके हैं, आप खुद ही अपने आप ही अपनी ही चलाते हैं, मतलब आपको ही खुद जो है फ़ील हो रहा है इन दिनों ना, मतलब आप मोल्ड नहीं हो पा रहे। जैसे कोई आपको मोल्ड करना चाह रहा है तो आप मोल्ड नहीं होते, आप थोड़े रिजिड से बन गए हैं, एक जैसे होता है ना, स्टबर्न इंसान होता है, इस टाइप से। आपके अंदर की जो वो गिविंग एनर्जी थी, आपके अंदर की जो वो ममता थी, आपके अंदर की जो वो एक चीज़ों को अनकंडीशनल देखने की जो एक शक्ति थी, वो आपको लगता है कहीं न कहीं लॉस हो चुकी है, कहीं न कहीं वो चीज़ जो है आपके अंदर से ख़त्म होती जा रही है। इसी वजह से ही आपको ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन अपनी लग रही है। जैसे एक इंसान होता है, लटका होता है, ना तो वो, मतलब उसको लगता है कि मैं एक संपूर्णता की तरफ या एक कंप्लीशन की तरफ जो है मेरी लाइफ जो है कब जाएगी। चाहे आप अपनी शादी के लिए, चाहे आप अपनी, यहाँ बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो टेम्परेंस का कार्ड है, इसमें अर्धनारीश्वर, इन पर ही मेरी डायरेक्ट जो है नज़र गई है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जहाँ पे उन्होंने इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी ये रिश्ता बिल्कुल सामने वाला कोल्ड हो जाता है, कभी वो इतना ज़्यादा दिखाने लग पड़ता है कि उसको बहुत प्यार है, कभी जो है वो इंसान, आज भी आप उस रिश्ते में अगर आप हैं तो वहाँ एक क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही, सामने वाला फिर मिस्टीरियस बना हुआ है, फिर आपको ही दोषी ठहरा रहा है, फिर अपनी ही चला रहा है, ठीक है? आप, मतलब खुद से ही जैसे आप चाह रहे हैं, या तो आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, आप चाह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों से निकल जाना चाहती हूँ। मैं ये प्यार, मोहब्बत, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मुझे अब अकेला ही अपने आप को मजबूत करके सर्वाइव करना है। अकेले रह के मुझे अपनी ही अथॉरिटी में रह के अपने अपने खुद पे विजय पानी है, ठीक है? ये आपकी सिचुएशन है। मेबी हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको बहुत दुःख हुआ है। जैसे किसी की डेथ हुई हो स्पेशली, या फिर किसी की डेथ नहीं हुई हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कोई, मतलब आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, एक ट्रांसफॉर्मेशन आती मुझे नज़र आ रही है। एक चेंज आता नज़र आ रहा है जो लाइफ में हो रहा है, जो आपको शायद कहीं न कहीं अपने दिल में एक समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में एक चेंज हो रहा है, आ रहा है एक चेंज लाइफ में ना।
क्योंकि चीज़ें आप खुद में ही अपने आप को बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो चीज़ें भी बदल रही हैं। ठीक है, ओके जी। ये तो थी मेजर अरकाना से आप लोगों की एनर्जी के क्या जो है आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, चलिए अब हम टारो से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। चलिए एक कार्ड आया, मैं ले लेती हूँ, ये बड़ा पॉपअप होके आया है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैंने बोला तो एकदम से आया। अब देखिए यहाँ पे आया है कार्ड, जो हमारे पास आया है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। देखिए आपको ना, जैसे कहते हैं ना, एक खलिश सी है दिल में, एक गाना है ना, एक खलिश सी है, तो वो खलिश सी है, वो आपके अंदर एक खलिश सी है कि चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब एक, मतलब आपको लगता है कि चीज़ें पूरी होते होते कुछ कहीं रह जाता है, कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक कंप्लीट होते हुए कहीं ना कहीं जो है वो चीज़, कोई कमी रह जाती है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, इस टाइप से। देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको लगता, ऐसा नहीं लगता कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक खलिश सी है, वो चीज़, वो वाली एनर्जी है आपकी। चलिए नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास बड़ा अच्छा कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स। मे बी कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत इमोशनल है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, जो आपको मतलब एक, मतलब कहने का मतलब, ये जो रिश्ता है आपका, चाहे आज ये आपकी ज़िंदगी में एक ज़ीरो भी नहीं वैल्यू रखता, लेकिन ज़ीरो के साथ अगर 1 2 3 4 और ज़ीरो लगाकर और एक डिजिट लगाकर बहुत बड़ी संख्या भी बन सकती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब, चाहे दुनिया इसको बिल्कुल कुछ भी ना समझे इस रिश्ते को, ठीक है, चाहे आप भी इस चीज़ को नहीं मतलब समझते कि ये कोई जेन्युइन है, ये कोई ज़रूरी है ये चीज़, लेकिन फिर भी वो जो है बहुत ही, वो इंसान या वो रिश्ता बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में। ठीक है जी, मतलब एक, मतलब ये इंसान आपको एक फुलफिलमेंट जो है महसूस होती है इसके साथ, और इसके बाद भी, इसके साथ भी, मतलब आपको लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया ऐसा रिश्ता या ऐसा पुल या ऐसा एक, देखिए, लेकिन आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है। मे बी जिस रिश्ते में आप, जिस रिश्ते के लिए इतने ओवरफ्लोइंग हो जा रहे हैं, मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये इंसान भी आपसे इमोशनली बहुत अटैच है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अनुकूल नहीं हैं। कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, सामने वाला एक आप हो, आप सोच सोच में बहुत आगे चले गए। आप सोच में ये सोच चुके हो कि हाँ भाई, मुझे अपने इस पार्टनर को छोड़ देना है, उसको पकड़ लेना है, या उसकी लाइफ में चले जाना है, या ये रिश्ता मुझे जो है, यहाँ तक आप सोच चुके हैं। ठीक है, जो आपकी लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, मतलब आप पे यहाँ तक कि अपनी, अगर हम मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ को सेक्रीफाइस करना भी सोच चुके हैं, लेकिन सामने वाला जो है बिल्कुल कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल वो जो है एक, आप, ये नहीं है कि आप उसके लिए मायने नहीं रखती, आप उसकी शायद, जैसे कहते हैं ना, एक विश कम ट्रू हो जाए, उसकी कंप्लीशन है आप उसकी, आपके साथ वो खुद को पूरा समझता है। आपके लिए शायद उसके जितने इमोशन डेवलप हुए वो किसी के लिए भी नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ, धर्म अलग हो सकता है, समाज अलग हो सकता है, डिफरेंसेस बहुत है। मतलब आपका मिलना, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। पता नहीं किसके लिए मुझे इतने मैसेज ये वाले मिल रहे हैं। देखिए एम्प्रेस का कार्ड अगेन रिवर्स। पहले भी जब मैं मेजर अरकाना से निकाला तब भी एम्प्रेस रिवर्स, और अब यहाँ पे भी एम्प्रेस रिवर्स।
जो मुझे फिर से वही मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इच्छा उनकी नहीं पूरी हो रही, और वो चाह रहे हैं कि उनकी कब तक इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, मुझे ये लग रहा है अगर कोई कंसीव करने के लिए, या जिसके काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं हो रहा, या उनको कंसीव नहीं हो रहा, तो मैं सितंबर में देख रही हूँ। सितंबर में मुझे एक मैसेज मिला है कि आपको कंसीव हो सकता है, आपको बेबी हो, जिनको कंसीव हो चुका है उनको बेबी हो सकता है, मतलब उनके बेबी जो को चाहने की इच्छा जो है पूरी हो सकती है। देखिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड भगवान ने जजमेंट का दे के बिल्कुल ही इस बात को सही कर दिया है कि आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि, अच्छा एक चीज़ है, कुछ टाइम से आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर से रिलेटेड है, चाहे आपका कोई लोन है, चाहे आपकी कोई विश है, चाहे आप शादी करना चाह रही, कोई भी आपकी विश है, वो मुझे बहुत जल्द पूरी हुई होती नज़र आ रही है। क्यों पूरी होती नज़र आ रही? क्योंकि जजमेंट का कार्ड मुझे यही जो है एम्प्रेस के बाद आके यही मैसेज दे रहा है। एम्प्रेस रिवर्स आया था, लेकिन जजमेंट जो है अपराइट आया है। समझ गए? मतलब कहने का मतलब, जो चीज़ें जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आपको पॉसिबिलिटी की कोई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन भगवान ने ये कार्ड दे के हमें ये बता दिया है कि जल्द ही जो आपके मन में इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आपने भी खुद में भी बहुत चेंजेस लाए हैं। आपने अपनी बचकानी हरकतें, अपनी मैच्योरिटी, अपनी उसको एक साइड पे रख दिया। अब आप थोड़े मैच्योरली डिसीज़न लेने लग पड़े हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स का मतलब देखो क्या होता है कि जहाँ जिस रिश्ते के लिए आप बहुत कुछ सोच बैठे हैं, वो सामने वाला कुछ भी इसको नहीं समझ रहा, वो इमोशंस होते हुए भी इमोशंस हाइड कर रहा। देख लो, इमोशंस की बात की तो वहीं क्वीन ऑफ कप्स आ गए, इमोशन और रिवर्स है, इमोशंस होते हुए भी हाइड कर रहा है। मे बी यहाँ थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी है, मे बी थर्ड पार्टी के चलते ये इंसान अपने इमोशंस भाव होते हुए भी उनको हाइड कर रहा है, ताकि कहीं आप कोई चीज़, किसी चीज़ को क्लेम ना कर दें। ठीक है, कुछ समय के बाद, देखिए स्टार के बाद मुझे ये 6 ऑफ वॉन्ड्स मिला है, बिल्कुल जो मुझे मैसेज मिल रहा था बिल्कुल सही है कि आप कुछ समय के बाद अपने आप को बुलंदी पे देखेंगे। आज जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या आपको खुद पे भी डाउट हो रहा है कि शायद मैं जो है कर पाऊँगी या नहीं, आई क्लेम इट, मेरी भी यही स्थिति है। तो भगवान आपको यही कह रहा है कि जिस चीज़ को आज आप, शायद आपको एक फ़ियर सा लग रहा है कि जो ज़िम्मेवारी मैंने ली है, या जो मेरे ज़िम्मेवारी मेरे सिर पे है, या जो मैंने एक डिसीज़न लिया है पुख्ता, एक पक्का कोई डिसीज़न लिया है अपने आप पे, उसको मैं, मतलब उसमें जो है खरी उतर पाऊँगी, या खरा उतर पाऊँगी, या नहीं खरा उतर पाऊँगा। कुछ आपने कुछ ऐसा किया है, वहाँ पे ये कार्ड जो है मुझे मिला है। और इससे पहले मुझे स्टार का कार्ड देख लीजिए, है ना, स्टार का कार्ड देखो, अभी भी स्टार। तो ये मुझे यही बताता है कि बिल्कुल भगवान आपकी ये जो इच्छा है, इच्छा नहीं मैं कहूँगी यहाँ पे, ये इच्छा नहीं है, ये आपकी परिस्थिति है, जहाँ पे आप डगमगा रहे हैं, जहाँ पे आप डर रहे हैं, जहाँ पे आप सोचों में पड़े हैं कि मैंने ये डिसीज़न ले तो लिया है, लेकिन मैं इसमें खरा भी उतर पाऊँगी या पाऊँगा, मैंने ये जिम्मा ले तो लिया है, लेकिन मैं वहाँ जीत भी पाऊँगा या नहीं, ये मेरी हार ही हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। ठीक है जी, जो भी आपने जिम्मा लिया है, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे डेविल का कार्ड आके मुझे ये दिखा रहा है, कुछ किसी को आपके लिए बड़ा ऑब्सेशन फील हो रहा है, किसी को मैं यहाँ देख रही हूँ आपके लिए बड़ा ऑब्सेशन फील हो रहा है। ऑब्सेसिवली ये इंसान जो है आपको सोच रहा है, ये आपकी भी एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि या आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, या ये कोई विश हो सकती है, कोई डिज़ायर हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है जिसके लिए आप
ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप चाह के भी अपनी जो है इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, सामने वाले ने गार्ड्स अप किए हुए हैं, आप चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, आप विनर हो, ठीक है, आप जो ये लॉस की एनर्जी है इससे बाहर आना चाह रहे हैं। आपका पार्टनर स्पेशली अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है। अगर वो आपको वैसे कोई स्टेबिलिटी नहीं दे सकता तो वैसे कुछ आपके लिए कुछ ऐसा बेहतर करना चाह रहा है जिससे आपकी लाइफ जो है आगे मूव करे, ठीक है, आपके लिए कुछ बेहतर हो, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थोड़े से मैं यहाँ पे ये लव मैसेज लेना चाहूँगी। चलिए, आपके पार्टनर की तरफ से अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो, क्योंकि मैंने निकाले थे ना, कई बार क्या मैं सोचती हूँ ये बनाऊँगी टॉपिक पे ये, लेकिन उस टाइम जब मैं रीडिंग बना रही होती हूँ तो मेरे क्या जो है सामने आता है या क्या मैं बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। सब जो ईश्वर, अल्लाह, जीसस, एंसेस्टर्स, एंजल्स मेरे से बुलवाते हैं मैं बोलती हूँ। देखिए, आपका पार्टनर आपको मैसेज देना चाह रहा है। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। तुम्हारी जो आवाज़ है वो मेरी सोल तक जो है मुझे झंझोड़ देती है, मतलब एक तरह से छू लेती है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। मुझे पता है कि तुम इसीलिए मुझे कॉल या मैसेज करती हो, क्योंकि करती हो या करते हो, देखो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं ठीक ठाक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। आई लव यू बिकॉज इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर मैं तुम्हारे साथ ही ओल्ड हो जाऊँ, तुम्हारे साथ ही मैं अपना पूरा जीवन जो है बताऊँ। आई लव यू बिकॉज द स्पार्कल इन योर आइज मेक माई डे। तुम्हारी जो आँखों की जो एक चमक है वो मेरे दिन को बना देती है, ठीक है। जब तुम मेरी तरफ देखते हो या देखती हो, यू स्मेल गुड। इस इंसान को हो सकता है आप कोई ऐसा डीओ परफ्यूम यूज़ करते हो या आपकी एक पर्टिकुलर स्मेल जो है वो जो वो इसको बहुत पसंद है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। मैं हमेशा तुमसे कुछ नया सीखता हूँ। ये चीज़ें उसको आपके और क्लोज, मतलब इस इंसान को कुछ ना कुछ आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, जिससे हमें प्यार होता है उसमें हमें अपनी कभी माँ नज़र आती है, कभी हमें अपने पिताजी नज़र आते हैं, कभी एक गुरु नज़र आता है, कभी एक दोस्त नज़र आता है, ठीक है जी। तो आपका पार्टनर आपको यही कहना चाह रहा है, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तुम एक अपने दायरे से ज़्यादा जो है मेरे लिए करने को तैयार हो या तत्पर रहते हो करने के लिए। ये चीज़ें जो है आपकी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। तो ये थी आप लोगों की मिली जुली, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है और आप किस स्थिति में हैं। तो ये आपकी करंट एनर्जी के ऊपर आपकी रीडिंग थी। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें और वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, लाइक बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें आपको अगर आगे रीडिंग चाहिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रीडिंग अच्छी बनाऊँ, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दें, शायद किसी और के लिए भी मैसेज हो, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बाय।